साथियों नमस्कार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूं। पहला इसमें है, राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि सीबीआई जांच की जाएगी जो पीएससी घोटाला है उसकी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई थी। तो उसकी सीबीआई जांच के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। दूसरा है, मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन के द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान की खरीदी का वायदा पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि धान खरीदी का यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है। तीसरा जो निर्णय लिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब उन्हें आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इससे राज्य के 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 वर्ष तक राशन कार्ड के माध्यम से जो राशन दुकानें हैं उनसे निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में ना ही कर्मचारियों से संबंधित कोई फैसला लिया गया है, ना ही अनियमित कर्मचारियों से संबंधित कोई फैसला लिया गया है। और भी कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद प्रदेश की जनता कर रही थी, जिस पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर अभी फिलहाल के लिए नहीं लग पाई है। तो हो सकता है कि अब आने वाली कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ का जो बजट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट हो सकता है इस बार फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में पेश हो सकता है। वित्त विभाग के द्वारा इसकी तैयारियों में वित्त विभाग जुट चुका है। विभागों के बजट पर सचिव स्तर की चर्चा 8 और 9 जनवरी को होगी। इसके बाद मंत्री स्तर की जो चर्चा है वह होगी और वित्त विभाग का प्रयास है कि इस महीने के अंत तक बजट को फाइनल कर लिया जाए और इसके बाद जो मंत्रियों से फाइनल होने की जो प्रक्रिया है वह होगी। और इसके बाद फिर हो सकता है कि फरवरी माह में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश कर दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट को पहले ही पेश करने की जो उम्मीद है वह जताई जा रही है। तो हो सकता है कि बजट में कर्मचारियों की मांगों को शामिल करके एक साथ सरकार उनको पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और सरकार ऐसे में कर्मचारियों की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहेगी। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय छत्तीसगढ़।